सुनैना अपनी अपाहिज माँ मधु और छोटी बहन चंचल के साथ रहती है। सुनैना अपने परिवार से बहुत प्यार करती है और वो घर जाकर घर के काम निपटाती है, जिसके बाद वो रात 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक गांव में ऑमलेट बेचती है। ये लो माँ, आपके और चंचल के लिए मैंने आज खास पनीर की सब्जी बनाई है। कल मेरी अच्छी कमाई हुई थी, इसलिए मैंने घर में थोड़ा बहुत राशन भी ला दिया है। अरे वाह, पनीर! सुनैना बिटिया, मुझे माफ कर दे। मेरे होते हुए तुझे घर और बाहर दोनों जगह काम करना पड़ता है। न जाने कौन सी मनहूस खड़ी थी वो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गई। आज अगर मैं सही सलामत होती तो न तुझे घर के काम करने पड़ते, न ही रात में बाहर जाकर ऑमलेट बेचना पड़ता। बहुत बुरी माँ हूँ, बहुत बुरी। ओफो माँ, आप अपने आप को क्यों कोस रही हो? आपके साथ जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, उसमें आपका कोई दोष नहीं है। और रही बात मेरे काम करने की, तो मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं होती। उल्टा मैं तो खुशी से काम करती हूँ, क्योंकि मैं आपसे और चंचल से बहुत प्यार करती हूँ और वही प्यार मुझे हारने नहीं देता। दीदी, आप सच में कमाल हो। रात में इतनी देर तक ऑमलेट बेचने के बाद भी आप सुबह जल्दी उठती हो और पढ़ने जाती हो। इतना ही नहीं, आप इतना सारा काम करने के बाद भी पढ़ाई के लिए समय निकाल लेती हो और पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल आती हो। भगवान आपको खूब तरक्की दे। धन्यवाद मेरी छुटकी। परीक्षा का नतीजा आता है और इस बार भी सुनीता ही पहला नंबर प्राप्त करती है, वहीं सिमरन दूसरा नंबर। सारे टीचर्स और बच्चे सिर्फ सुनैना की ही तारीफ करते हैं। ये देखकर सिमरन को बहुत जलन होती है। तभी सिमरन की सहेली अरुणी उससे कहती है, सिमरन देखा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि ये सुनैना की बच्ची इस बार भी तुझसे आगे निकल जाएगी। परीक्षा में जिस तरह से ये सप्लीमेंट्स ले रही थी, उसी से साफ साफ समझ में आ रहा था। चुप कर, एक तो मेरा पहले से ही खून खौल रहा है और तू उस सुनैना की तारीफ करके और खौला रही है। अब मैं खून नहीं खौला रही हूँ, बस तुझे बता रही हूँ बहन। मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे सब दिखता है, तो हर एक बात बताने की जरूरत नहीं। इस सुनैना ने तो मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। हर परीक्षा में मैं कोशिश करती हूँ कि इससे आगे निकल जाऊं और पहला नंबर प्राप्त करूं, लेकिन हर बार ये मुझे पीछे छोड़ देती है। वही तो मैं कह रही हूँ। और ये तो रात में ऑमलेट बेचती है और अपने घर का सारा काम भी करती है। इस सब के बावजूद भी इतने अच्छे से पढ़ाई करती है और पहला नंबर लाती है। अब मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे ये सुनैना परीक्षा में अव्वल आए ही ना। मैं हमेशा दूसरी आती हूँ, लेकिन अब अगली बार से मैं ही पहली आऊंगी। देखना तू अरुणी। लेकिन ये सब होगा कैसे? तू कोई जादू करेगी क्या? नहीं, तू बस देखती जा पगली। सुनैना हर रात ऑमलेट बेचती है। वो एक भी दिन छुट्टी नहीं लेती। गांव वालों को उसके हाथ का बना ऑमलेट बहुत पसंद आता है। अरे वाह, क्या कमाल का ऑमलेट है ये। हम जो घर पर खाते हैं उससे एकदम अलग और बेहतरीन स्वाद है इसका। मजा ही आ गया। हाँ भाई, मुझे तो एक और प्लेट ऑमलेट पाव खाना है। अब हम यहाँ रोजाना ऑमलेट खाने आया करेंगे। ये सब अरुणी और सिमरन छुपकर देखते हैं। वाह वाह, इसके ऑमलेट की खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है। सिमरन, क्या मैं भी एक ऑमलेट खाकर आऊं? नालायक, दोस्त है या दुश्मन? अरे जब देखो तब इस मनहूस सुनैना की तारीफ करती रहती है। जा जा, खा ले भुक्कड़। अरे तू भी ना सिमरन, फौरन गरम तवे की तरह तपने लगती है। मैं तो बस मजाक कर रही थी यार। ऐसा मजाक अगर दोबारा किया ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझ गई ना? हाँ बाबा, अब शांत भी हो जा और ये बता कि हम दोनों यहाँ छुप के सब देखते ही रहेंगे या कुछ करेंगे भी? हाँ, हम आज इसके ऑमलेट में मिलावट करने आए हैं। बहुत पसंद करते हैं ना सब इसके हाथ के बने हुए ऑमलेट को। अब देखना, मिलावट वाले ऑमलेट को कोई नहीं खाएगा और तब इसका ये रात का ऑमलेट का ठेला बंद पड़ जाएगा, जिसके बाद इसके पास कमाने का और कोई साधन रहेगा नहीं। मान गई तुझे सिमरन, क्या खुराफाती दिमाग है तेरा। शाबाश। हाँ, सो तो है, लेकिन हम इसके ऑमलेट में किस चीज की मिलावट करेंगे सिमरन? शरीर को हानि पहुंचाने वाले मसालों की। क्या? हाँ, ये देख, ये मसाले हैं। सुनैना के पास जो मसाले हैं उनकी जगह हम इन मसालों को रख देंगे और फिर जब वो इन मसालों से ऑमलेट बनाएगी तब उस ऑमलेट को खाकर लोगों की तबीयत पूरी तरह खराब होगी और सभी इसका दोष सुनैना को ही देंगे। वो दोनों सुनैना के मसालों में छुपकर मिलावट करने जाते हैं, लेकिन उतने में वो वहां पर आ जाती है
और सारे मिलावट वाले मसाले नीचे गिर जाते हैं। अरे बाप रे, सिमरन, अरुणी, तुम दोनों यहाँ पर? और ये क्या, तुम्हारे मसाले तो नीचे गिर गए। ओफो, कोई बात नहीं सुनैना, अब इनका कोई फायदा नहीं। अरे रे, वैसे तुम दोनों यहाँ इस समय? हम दोनों को तुम्हारे ठेले का ऑमलेट खाना था, इसलिए हम यहाँ चले आए। चलो अब जल्दी हमारे लिए मस्त गर्मा गर्म ऑमलेट बना कर दो। वो दोनों सुनैना के हाथ का बना ऑमलेट खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अरे यार, हमारा प्लान तो नाकामयाब रहा, अब हम क्या करें? चिंता मत कर, एक प्लान ही नाकामयाब हुआ है, अब भी हमारे पास समय है, ये नहीं तो कुछ और सही। अब सिमरन और अरुणी दूसरा प्लान सोचने लगते हैं। वो अगली रात सुनैना का ठेला तोड़ने आते हैं। सब इस समय सो रहे हैं, यही अच्छा मौका है, हमें इसका ठेला तोड़ना होगा। अगर ठेला ही नहीं रहेगा तो ये ऑमलेट कहाँ बेचेगी? वो दोनों उसका ठेला तोड़ने जा ही रहे होते हैं कि उतने में उन्हें वहां पर किसी औरत के हंसने की आवाज आती है और पायल की छम छम भी सुनाई देती है। ओ तेरी, ये भयंकर हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? सिमरन, रात के 1 बज रहे हैं, कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं? बकवास मत कर यार। नहीं, भाग अरुणी भाग, बचाओ। सिमरन और अरुणी दोनों दुम दबाकर वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। अगले दिन हमारा दूसरा प्लान भी नाकामयाब रहा। सब कुछ उस आवाज के कारण हुआ। गधी, तेरे कारण हुआ है। अगर तू मुझे उस चुड़ैल की जगह कुछ और कहती तो मैं इतनी डरती नहीं। दिन गुजरते जाते हैं और समय के साथ अब सुनैना की तारीफें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे सिमरन को हद से ज्यादा जलन होती है। अब सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, अब मैं इस सुनैना का नामो निशान ही मिटा दूंगी। गुस्से में सिमरन सुनैना को अगवा करके जंगल ले जाती है और वहां पर उसे एक पेड़ से बांध देती है। सिमरन, अरुणी, छोड़ो मुझे जाने दो यहाँ से। क्यों कर रही हो तुम दोनों ये सब? क्योंकि तेरे कारण मेरी तारीफ नहीं होती। हर बार तू ही परीक्षा में अव्वल आती है और मैं दूसरी। तेरे जीवन में इतनी मुश्किलें हैं, उसके बाद भी तू इतनी तरक्की करती है। तेरा ऑमलेट बेचने का काम बर्बाद करने की हमने कोशिशें की, लेकिन नहीं हो पाया, इसलिए अब इसी तरीके से तू मेरी जिंदगी से दूर हो जाएगी। नहीं सिमरन, ऐसा मत करो। लेकिन सिमरन उस पर जरा भी रहम नहीं करती और उसे वहां पर अकेला छोड़कर चली जाती है। रात में जंगली जानवर सुनैना को जिंदा खा जाते हैं और वो मरकर एक चुड़ैल बन जाती है। सिमरन, अरुणी, तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं अपनी मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। उसे जिंदा देख सिमरन और अरुणी के होश उड़ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है सिमरन? कल रात को ही तो हमने इसे वहाँ उस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था, फिर ये वहाँ से बचकर कैसे निकल आई? जरूर किसी व्यक्ति ने इसे बचाया होगा और रस्सी खोल दी होगी, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं इसे आज तो मार कर ही रहूंगी। उस रात सिमरन फिर से सुनैना को मारने जाती है। तभी सुनैना अपने डरावने चुड़ैल रूप में आ जाती है। उसका वो रूप देखकर अरुणी और सिमरन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाप रे, भागो! नहीं, अब तुम दोनों कहीं भी नहीं भाग पाओगी, क्योंकि मैं तुम दोनों को आज खत्म करके ही रहूंगी। अब तुम मरो। चुड़ैल सुनैना सिमरन और अरुणी को मारकर अपना बदला पूरा करती है और वो चुड़ैल रूप में ही अपने घर जाती है और अपनी माँ और बहन को सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर वो दोनों पूरी तरह टूट जाती हैं। हे भगवान, मेरे बच्चे! दीदी, अभी आप हमसे दूर चली जाओगी ना? नहीं चंचल, माँ, आप दोनों बिल्कुल भी मत घबराओ। मैंने अपनी मौत का बदला ले लिया है और अब मैं इंसानी रूप लेकर आपके साथ ही रहूंगी, पढ़ाई भी करूंगी और रात में ऑमलेट भी बेचूंगी। सब पहले जैसा ही होगा और किसी को कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि मैं एक ऑमलेट बेचने वाली चुड़ैल हूँ। और इसी के साथ सुनैना चुड़ैल इंसानी रूप लेकर गांव में रहती है और ऑमलेट बेचना जारी रखकर अपनी माँ और बहन के